वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट इंग्लिश वेलफेयर। माय नेम इज अतिका दीक्षित और आज अपना एडवांस इंग्लिश का डे है 15 और स्ट्रक्चर आज मैं आपको 2 बताने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी स्पोकन में जो है वो फ्लुएंसी आती रहे। तो स्ट्रक्चर नंबर जो आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है एज फॉर नाउ प्लस सेंटेंस। क्या है? एज फॉर नाउ प्लस सेंटेंस। और इसको जब ट्रांसलेट करेंगे इसका जो मतलब होता है वो है फिलहाल। जैसे अपन बहुत बार बोलते हैं फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है, फिलहाल हमारे गांव में पानी नहीं है, फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, फिलहाल मुझे परेशान मत करो, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा सेंटेंस हम डेली यूज में बोलते तो हैं बट हमें इनकी इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए हम इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिए। देखो एज फॉर नाउ प्लस सेंटेंस, इसमें जो कॉमन वर्ड है वो है फिलहाल। क्या है कॉमन वर्ड? फिलहाल। फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है, फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है। अपन को ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? एज फॉर नाउ, एज फॉर नाउ। अब उसके पास तो ही या शी अपन दोनों यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट हैव मनी, ही डजंट हैव मनी। एज फॉर नाउ ही डजंट हैव मनी। सेकंड जो है अपना सेंटेंस वो है ये, फिलहाल हमारे गांव में पानी नहीं है, फिलहाल हमारे गांव में पानी नहीं है। एज फॉर नाउ, एज फॉर नाउ। अब देखो इसमें डायरेक्ट और रिलेज नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे देयर इज, सॉरी कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन माई इन आवर विलेज, देयर इज नो वाटर इन आवर विलेज। ओके, एज फॉर नाउ देयर इज नो वाटर इन आवर विलेज। फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। एज फॉर नाउ, एज फॉर नाउ देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस इन, क्या है? मेरे मोबाइल में, इन माई मोबाइल। ओके, एज फॉर नाउ देयर इज नो बैलेंस इन माई मोबाइल। फिलहाल मुझे परेशान मत करो, फिलहाल मुझे परेशान मत करो। एज फॉर नाउ, कई बार अपन किसी से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, टेंशन में तो बोलते हैं यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे परेशान मत करो प्लीज। एज फॉर नाउ मुझे परेशान मत करो। डोंट, ये डोंट भी स्मॉल आएगा। डोंट, विक्सन या बॉदर अपन दोनों यूज ले सकते हैं। परेशान करने को बोलते हैं विक्सन मी, बॉदर भी आप लगा सकते हो। एज फॉर नाउ डोंट फिक्सन मी, एज फॉर नाउ डोंट फिक्सन मी। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। ये सेंटेंस बनाना है आपको और इसका जो रिप्लाई है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फिलहाल मेरे पास शूज नहीं है, एज फॉर नाउ आई डोंट हैव शूज। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, ये सेंटेंस बनाना है आपको। फिलहाल मेरे पास कार नहीं है, एज फॉर नाउ आई डोंट हैव कार। फिलहाल मेरे पास शूज नहीं है, ड्रेस नहीं है, नई ड्रेस नहीं है, एज फॉर नाउ आई डोंट हैव ए न्यू ड्रेस। इसी तरीके से आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हो और बनाइए। एक सेंटेंस की कम से कम, एक स्ट्रक्चर से कम 20 to 40 सेंटेंस बनाइए और उनको स्पोकन लीजिए। बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप इंग्लिश इजी हो जाएगी और आपको बोलने में आने लग जाएगी। इसी के साथ जो अपना सेकंड सेंटेंस है वो है ये है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ थॉटफुली लगाना है आपको। क्या लगाना है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ थॉटफुली यूज करना है। अब देखो जो सेंटेंस है वो ये है अपना, हमें सोच समझकर लिखना चाहिए, हमें सोच समझकर लिखना चाहिए। आपको वहां सोच समझकर जाना चाहिए। रानी को सोच समझकर खाना बनाना चाहिए। उन्हें हमें सोच समझकर अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। इसमें जो कॉमन वर्ड जो है वो ये है सोच समझकर। क्या है कॉमन वर्ड? सोच समझकर। इसकी जो इंग्लिश है वो है थॉटफुली। सिर्फ वन वर्ड से अपन क्या बनाएंगे? बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखो, हमें सोच समझकर लिखना चाहिए, हमें सोच समझकर लिखना चाहिए। वी शुड राइट थॉटफुली, वी शुड राइट थॉटफुली। ओके, वी शुड राइट थॉटफुली। सेकेंड जो सेंटेंस है वो ये है अपना, आपको वहां सोच समझकर जाना चाहिए, आपको वहां सोच समझकर जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर थॉटफुली, यू शुड गो देयर थॉटफुली। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।
रानी को सोच समझकर खाना बनाना चाहिए। रानी को सोच समझकर खाना बनाना चाहिए। रानी शुड मेक फूड। रानी शुड मेक फूड थॉटफुली। ओके, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है अपना ये, उन्हें हमें सोच समझकर अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। उन्हें हमें सोच समझकर अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। दे शुड टीच इंग्लिश। दे शुड टीच इंग्लिश टू अस थॉटफुली। दे शुड टीच इंग्लिश टू अस थॉटफुली। और जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो बनाना है आपको। क्या है लास्ट वाला सेंटेंस? तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, ये सेंटेंस बनाना है आपको। और इसका जो रिप्लाई है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और इसी के साथ आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और जरूरी नहीं आप शुड ही लगाओ ही। जैसे मैं सोच समझकर बोलती हूँ, आई स्पीक थॉटफुली। मैं सोच समझकर लिखती हूँ, आई राइट थॉटफुली। इसी तरीके से चाहिए लगा के बना सकते हो। जैसे तुम्हें सोच समझकर गाना गाना चाहिए, यू शुड डांस थॉटफुली। तुम्हें सोच समझकर नाचना चाहिए, यू शुड डांस थॉटफुली, यू शुड सिंग ए सॉन्ग थॉटफुली। और इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। एक स्ट्रक्चर को लीजिए, कम से कम 20 to 40 सेंटेंस बनाइए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।